Hi guys, this is Aisha from Ash Immigration Services. I'm a regulated immigration consultant and I work from Edmonton, Alberta. आज जिस प्रोग्राम को आपके पास लेकर आई हूँ, it's a 5 years pilot program from New Brunswick. न्यू ब्रंसविक एडमिंटन का कनाडा का एक प्रोविंस है. सो न्यू ब्रंसविक प्रोविंस का ये प्रोग्राम है जिसका नाम है न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम. ये एट प्रेजेंट ईजीएस्ट वे ऑफ कमिंग टू कनाडा है. बहुत आसान है और आपको एक मज़े का इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट बताऊंगी. वो ये है कि इसमें नो आइल्स नीडेड. बहुत से क्लाइंट्स हमारे घबराते हैं कि आइल्स मैडम वो नहीं करना, उसके अलावा कुछ बता दीजिए. तो इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है इस प्रोग्राम की कि इसमें नो आइल्स, नो ECA विच इज एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, आपको वो भी नहीं चाहिए, और इसमें नो प्रूफ ऑफ फंड्स. इतना तो इसको इजी कर दिया, और क्या चाहिए लाइफ में. सो इजीएस्ट वे है. 5 years का आपका पायलट प्रोग्राम है. रश ना करें लेकिन स्लो भी मत हो. इसके मैं आपको 3 इजी स्टेप्स में बताऊंगी कि हमने करना क्या है. लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और खूबी भी बता दूं कि ये न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम मैं क्यों आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूं ताकि आप लोग इसे अवेल करें. वो इसलिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का. इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि न्यू ब्रंसविक में पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है. लेबर शॉर्टेज हिस्टोरिकल पूरा कनाडा फेस कर रहा है, लेकिन चूंकि न्यू ब्रंसविक में वैसे ही पॉपुलेशन थोड़ी है, 8 नंबर पर आता है ये कनाडा में प्रोविंस में पॉपुलेशन में. तो इस हिसाब से जो बेसिक पर्पस है वो न्यू ब्रंसविक गवर्नमेंट का ये है क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम स्टार्ट करने का, कि ताकि इमिग्रेशन को ज़्यादा इमिग्रेंट्स को ज़्यादा इंसेंटिव दिया जा सके, जिसमें नो आइल्स, नो ECA एंड नो प्रूफ ऑफ फंड्स कर दी है. जो चीज़ आप लोगों को करनी है वो ये है कि आपको जॉब तलाश करनी है. आपका सिर्फ एक काम है, उसके बाद तमाम काम एम्प्लॉयर संभाल लेगा. और इस प्रोग्राम की एक जो बड़ी डिफरेंट करके चीज़ है और जो नई बात है कि आपने जॉब सर्च करनी है लेकिन हर तरफ नहीं करनी. ये प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद 6 मेजर बिग एम्प्लॉयर्स इन न्यू ब्रंसविक, उनके कोलैबोरेशन के साथ स्टार्ट हुआ है. मैं आपको एम्प्लॉयर्स जो उन बिग कंपनीज के नाम बताती चलूँ. फर्स्ट वन है मैकेन फूड्स, नेक्स्ट है JD Irving लिमिटेड, देन कुक एक्वाकल्चर, ग्रुप सेवॉय इनकॉर्पोरेशन, ग्रुप वेस्को, एंड 6th वन इज इंपीरियल मैन्युफैक्चरिंग. इन सारी कंपनीज का अगर चलिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मैकेन फूड्स. तो जो लोग वाकिफ़ हैं चिप्स खाने से, तो उन्हें पता होना चाहिए कि न्यू ब्रंसविक को फ्रेंच फ्राई कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि मैकेन फूड्स स्टार्ट ही यहाँ से हुए. उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उनकी फैक्ट्रीज, सप्लायर्स, शिपर्स, सब कुछ न्यू ब्रंसविक में है. नेक्स्ट आ गया JD Irving लिमिटेड. ये बेसिकली फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, फूड, रिटेल, एग्रीकल्चर, दिस इज अनदर ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन जो कि टेक केयर करता है इन सारी चीज़ों की. ये सब रिनाउंड एम्प्लॉयर्स हैं जो आपको बताएं, और जो इनको एक्सप्लेन करने का कि व्हाट डू दे डू. पर्पस ये है बताने का आपको कि कहीं आप ये ना समझें कि रिनाउंड एम्प्लॉयज़ हैं तो सिर्फ आपको सिर्फ ऑफिस या डेस्क जॉब ही के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. लुक एट द डाइवर्सिटी दे ऑफर. फूड, रिटेल, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री. नेक्स्ट हमारा थर्ड आ जाता है कुक एक्वाकल्चर. एक्वाकल्चर से अगर आपके जहन में आए तो बेसिकली ये सी फूड सप्लायर्स हैं. और नेक्स्ट ग्रुप सेवॉय इनकॉर्पोरेशन, वो डील करते हैं लंबर, सॉ मिल्स, एंड दे प्रोसेस लंबर, यानी कि वो जो वुड रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं वो उनको टेक केयर करते हैं. नेक्स्ट नंबर 5th एम्प्लॉयर है ग्रुप वेस्को. वो पोल्ट्री फार्मिंग और रिलेटेड चीज़ों को टेक केयर करते हैं, जिसमें एग, फिश, चिकन, मीट, इन सब के सप्लायर्स हैं ये. एंड लास्ट वन इज इंपीरियल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं बिल्डिंग मटीरियल सच एज डक्ट्स, एयर कंडीशनिंग मटीरियल एंड अ लॉट मोर. अगर आपको बिल्डिंग मैन्युफैक्चर से कुछ जहन में आता हो, जो बेसिक पर्पस है आप लोगों को ये बताने का कि न्यू ब्रंसविक ने अपना क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम इन 6 बिग एम्प्लॉयर्स के साथ स्टार्ट किया है, जिसका ये मतलब है कि आप ये ना सोचें कि ये कोई
स्टार्टअप्स हैं या ये कि छोटी फर्म्स हैं, दीज आर बिग रेप्यूटेड फर्म्स। अब आपको प्रोसेस बताती हूँ मैं कि बहुत आसान इजी 3 स्टेप्स हैं। आपने जो काम करना है, स्टेप 1, अपना रेज्यूमे बनाइए। अपना रेज्यूमे आपने बनाना है कैनेडियन स्टाइल का। ज़रा वो कैनेडियन स्टाइल क्या होता है, 2 पेजेस रेज्यूमे होता है, शार्प और क्रिस्प आपकी बातें लिखी होती हैं, बातें इन अ वे कि आप डेफिनेटली उसमें अपना एक्सपीरियंस, एजुकेशन और सब वो लिखेंगे, और रेफरेंसेस आप ये कह सकते हैं कि अपॉन रिक्वेस्ट देंगे। रेज्यूमे बनाने के बाद सेकंड स्टेप है कवर लेटर बनाइए। बहुत सारी कंट्रीज़ में कवर लेटर इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता। कवर लेटर को आप इस तरह लीजिए कि वो बेसिकली आपका चेहरा है, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे जो आपने बुलेट पॉइंट्स में चीज़ें लिखी हैं अपने रेज्यूमे में, तो कवर लेटर में आप 2 पैराग्राफ्स में बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू गेट अ जॉब इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया स्टेप फर्स्ट 1 आपका हो गया, आपने जॉब सर्च की। नेक्स्ट अच्छा, आपने पहले रेज्यूमे बनाया, फिर आपने कवर लेटर बनाया, अब नेक्स्ट आप आगे ये दोनों चीज़ें करके नाउ थर्ड स्टेप है सर्च एंड अप्लाई। सर्च क्या करना है आपने, आप गूगल में जाइए, वहाँ पर इन 6 कंपनीज में से किसी एक को भी सर्च कीजिए। फिल्टर में आप लगाइए न्यू ब्रंसविक, क्योंकि ये ऐसी फर्म्स हैं जो कि ऑल ओवर कनाडा है, रादर नॉर्थ अमेरिका में। फिल्टर में मेक श्योर करना है आपने न्यू ब्रंसविक को सिलेक्ट करना है। न्यू ब्रंसविक सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे लेट्स से हमारे पास ये जेडी अर्विंग लिमिटेड है। तो जैसा कि अभी मैंने जॉब सर्च करा और फिल्टर करके इसमें देखा न्यू ब्रंसविक का, तो अराउंड 450 अप्रॉक्सीमेटली जॉब्स अवेलेबल हैं फॉर अंडर जेडी अर्विंग ओनली इन न्यू ब्रंसविक। इस क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपने रैंडम जॉब सर्च नहीं करना। आपको मालूम है आपका प्रोफेशन क्या है, आपको मालूम है आपका एक्सपर्टीज क्या है। अब आप उन 6 एम्प्लॉयर्स को सर्च कीजिए गूगल पे, फिल्टर लगाइए न्यू ब्रंसविक का, और देखिए कौन सी जॉब्स हैं जो कि आपके एक्सपीरियंस से मैच करती हैं। मेक श्योर कीजिएगा अगर 50% एक्सपीरियंस भी आपका मैच हो रहा है, थोड़ा सा अपना रेज्यूमे को टिल्ट करना वो भी आपको आना चाहिए कि टू मैच दी एडवर्टाइज जॉब। ये करने के बाद आप अप्लाई कर देंगे जॉब अपनी, यानी कि आप अपना रेज्यूमे सेंड कर देंगे। लेट्स से आपकी जो है किस्मत अच्छी और आपको जॉब इंटरव्यू आ जाता है, वेल एंड गुड। जॉब इंटरव्यू किया आपने, उसकी अच्छी से तैयारी कीजिए, और उसके बाद आपकी हायरिंग हो जाती है, वो आपको ऑफर लेटर भेज देते हैं। नाउ इज द टाइम फॉर यू टू रिलैक्स। उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया है ये अपना न्यू ब्रंसविक में क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम के अंडर। अब बाकी सारा काम एम्प्लॉयर का है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपका टिकट भी आपका एम्प्लॉयर लेगा, आपका टिकट लेगा, पूरी वो आपको हेल्प एंड सपोर्ट करेगा रीलोकेशन में। बेसिकली वो आपको आपके घर से पिक करेगा, हवाई जहाज में बिठाएगा और अपने न्यू ब्रंसविक लेकर आएगा। यहाँ पर भी आपके इनिशियल डेज की रेजिडेंस, खाना पीना, आपकी ग्रोसरीज और ये छोटी मोटी चीज़ें, इन सब में आपका एम्प्लॉयर आपको फुल सपोर्ट करेगा हर तरीके से। यानी कि आपका इस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक काम है, और वो एक काम अगर आपने अच्छी तरह से कर लिया वो ये है कि अपना रेज्यूमे बनाइए, कवर लेटर बनाएं, जॉब सर्च करें, उनको अपनी एक्टिविटीज़, अपने एक्सपीरियंस को जॉब के साथ मैच करें, कोशिश ये बेहतरीन करें और अच्छा सा इंटरव्यू दें। बाकी आपको एम्प्लॉयर आपके घर से उठाकर यहाँ पर खुद लेकर आएगा। एक और अच्छी बात ये कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ रीलोकेट होना चाहते हैं तो योर फैमिली इज़ ऑल्सो वेलकम्ड इन न्यू ब्रंसविक द प्रोग्राम क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम। ये तो हो गई कि किस तरीके से आप यहाँ पहुँचेंगे। यकीन जानिए कि इससे इजी आजकल मुझे कोई प्रोग्राम नज़र नहीं आता, लेकिन आपकी एक शर्त है कि आप अपना जॉब मैच ज़रूर अच्छा सा कर लीजिए। अब नेक्स्ट, इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या है, लाइक क्यों? बेनिफिट नंबर 1, आपको रिलोकेशन में पूरी मदद कर रहा है। नंबर 2, आपको कोई जो हमने कहा था कि कोई प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं देना, जो कि बहुत अच्छा खासा क्रिटिकल काम हो जाता है अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रूफ ऑफ फंड्स हो तो। नो प्रूफ ऑफ फंड्स, नो आईएलटीएस, नो एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट्स।
پہلا تو آپ کا ایڈوانٹیج یہ ہو گیا. نیکسٹ آپ کو ریلوکیشن میں سپورٹ کیا. اب آپ پہنچ گئے ہیں نیو برنسوک میں اور یہاں پہ آ کے لیٹ سے آپ کو فرینچ لینگویج یا انگلش لینگویج میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے تو 200 آورس تک سیکنڈ لینگویج یا فرسٹ لینگویج کی ٹریننگ دینے کے لیے امپلائر راضی ہے آپ کو فری آف کاسٹ. لک ایٹ دی ایڈوانٹیج. اس کے علاوہ آپ کو آن جاب ٹریننگ دیں گے. لیٹ سے آپ کی ہائرنگ کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں ہوئی ہے اور دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جاب ایسی ہے جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا امپلائر آپ کو آن جاب ٹریننگ بھی دے گا تاکہ آپ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں موو ہو سکیں, کیونکہ اگر آپ وہ جاب کرنا چاہتے ہیں تو آن جاب ٹریننگ دینا بھی اسی کا ذمہ ہے. فردر ان دا فیوچر اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ نے فیوچر میں اسٹڈی کرنی ہے نیو برنسوک میں تو آپ کا امپلائر فلی سپورٹ کرے گا فائنینشلی بھی اور آورز کے حساب سے بھی ورک پلیس پہ کہ آپ کی پڑھائی فل ٹائم اور آپ کی یہ جاب اکٹھے چلے. یہاں پر وہ سپورٹیو ہوگا, یعنی وہ آپ کی اسٹڈی کو بھی اسپانسر کرے گا. اور ایک اور چیز جو کہ بہت سے کلائنٹس پوچھتے ہیں whenever they get a job offer from Canada, they ask, ma'am, is it a full-time job offer? Yes, it's not a contract job, it's a full-time permanent job offer. یعنی یہ پریشانی بھی آپ کی ختم ہے کہ کتنے آورز کی جاب ہوگی. اٹس اے فل ٹائم جاب ود آل دا بینیفٹس. نیکسٹ آپ کو یہ ایک اور بڑا سوال کرتے ہیں بہت سے میرے کلائنٹس کے دل میں ہوتا ہے کہ پی آر کا کیا ہوگا. تو دیکھیے آپ ورک پرمٹ پر ہوں گے یہاں پہ ڈیفینیٹلی. اس کے بعد آپ سال 2 سال اپنا 1.5 سال پورا کرتے ہیں تو آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں کسی بھی پروگرام میں, پی این پی میں, کوئی اپنا یہ البرٹا یہ اپنا اٹلانٹک امیگریشن پروگرام کے لیے یا پھر اپنا سی ای سی کے لیے بھی, یعنی کینیڈین ایکسپیرینس کلاس کے لیے. اور آپ کا امپلائر یہاں پر بھی آپ کو پی آر سپورٹنگ ڈاکیومنٹس دے کر یہاں پہ بھی سپورٹ کرے گا کہ آپ کا پی آر میں بھی وہ ہیلپ فل ہوگا. 5 ایئرس کا پائلٹ پروگرام ہے, رش کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا پروگرام ہے جس میں نو آئلس نیڈڈ, نو ایجوکیشنل کریڈینشیل اسیسمنٹ نیڈڈ اینڈ نو پروف آف فنڈز از ریکوائرڈ. The only thing you need to do is to find a job with one of the 6 employers in New Brunswick who have collaborated with government of New Brunswick to start this pilot program called New Brunswick Critical Care Worker Pilot Program. میں بھی نام بھول جاتی ہوں. تو ہم سے جڑے رہیے. اگر اس پروگرام سے ریلیٹڈ یا کسی اور پروگرام امیگریشن پروگرام سے ریلیٹڈ جو کہ کینیڈا آنے کے لیے آپ کو ہیلپ فل ہے کوئی بھی پروگرام, آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے ایٹ info@ashimmigration.com اور ہم آپ کا اپوائنٹمنٹ بک کریں گے تاکہ we can give you enough time to give consultation. See you in Canada soon.